तो कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टार्ट हो चुकी है हमारी मैथ की क्लास। मैंने आप लोग को कंप्यूटर की क्लास करवा चुकी हूँ, साथ में आप लोग की मैथ की क्लासें भी चलती जाएंगी, जिससे मैथ का भी रिवीजन होता जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सारी क्लासें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँ। कुछ कंप्यूटर की क्लासें हो चुकी हैं, अब मैथ की क्लास की तरफ आते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, सब्जेक्ट ज़्यादा है, रिवीजन ज़्यादा करना है, इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास। ये हमारी पहली क्लास है मैथ की। ये क्वेश्चन है आप लोग का। पहला टॉपिक आप लोग का क्या है? अनुपात। तो अनुपात में आप लोग को बताना है, अनुपात सब लोग को पता होगा कि अनुपात का साइन किस तरह का होता है। तो अनुपात का साइन आप लोग को पता है कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो यह है अनुपात का आप लोग का साइन। जो बच्चे अभी बीटीसी कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको कुछ आता नहीं है, बट हाँ कुछ लोगों की मैथ स्टार्टिंग में छूट चुकी होती है, तो उनको कवर करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी कि जिन बच्चों को मैथ नहीं आती तो उनको भी समझ में आ जाएगा। तो उनके लिए बता रहे हैं, जिनको आती है तो चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं दे सकते हैं। क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो मैं बताया है कि अनुपात का साइन कैसा होता है। अनुपात का साइन ऐसा होता है, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन है कि 10 रुपये व 100 रुपये का अनुपात क्या होगा। तो 10 और 100 रुपये का हमें क्या बताना है, अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए हमने 10 रुपये लिखा, ठीक। इधर हमने क्या लिखा, 100 रुपये लिखा। ये 10 हो गए, ये 100 हो गए। सेम राशि है, रुपये इसमें भी लिखा है, रुपये इसमें भी लिखा है। अगर इधर पैसे लिखा होता है, इधर रुपये लिखा होता है, या एक जगह रुपये या पैसे, अगर रुपये लिखा है तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर एक तरफ रुपये और एक तरफ पैसे लिखा होता तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल भी मैं करवाऊँगी कि जिसमें रुपये और पैसे दोनों होंगे। और स्टार्टिंग अगर मैं टफ से कर दूँगी सीधा, तो आप लोग को समझने में प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए मैं सीधा पहले इधर से स्टार्ट करेंगे, रुपये से। सेम राशि है, रुपये इसमें भी है, रुपये इसमें भी है, अपने बराबर का लेवल है, ठीक है। जब अपने बराबर का लेवल होता है तब हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती बात करने में। अपना फ्रेंड सर्कल हमारा बराबर होता है, हमें जैसे मन आता है हम वैसे बात कर लेते हैं। पर अगर गार्जियन हैं, हमसे बड़े हैं, और या तो हमसे बहुत छोटे हैं, फिर हमसे उनसे बात करनी है, तो उन्हें समझाने में और उनकी बातें समझने में हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो अभी यहाँ पे रुपये है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हमने कैसा साइन लगाया, अनुपात का साइन लगा दिया, ठीक है। ये रुपये हो गए और ये भी रुपये हो गए। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना, अनुपात इसका क्या होगा, इसका और इसका 0 0 कट गए सामने के, बचा क्या, 1 और 10। ये जो 1 और 10 बचे, ये क्या होगा हमारा आंसर, ठीक। समझ में आ गया आप लोग को कि क्या करना है, आमने सामने संख्याओं को काट देना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऐसे ही अगला सवाल है, अगला सवाल है 20 किलोमीटर व 50 किलोमीटर, ठीक। क्या है, 20 किलोमीटर व 50 किलोमीटर। 20 किलोमीटर है और इधर क्या है, 50 किलोमीटर है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें क्या है, किलोमीटर, इधर भी क्या है, किलोमीटर। मैंने क्या कहा था कि रुपये और रुपये हैं, सेम राशि है, ठीक है। इसमें भी क्या है, किलोमीटर और किलोमीटर है, तो क्या है हमारे पास सेम राशि। तो जब सेम राशि होती है तब हम क्या करते हैं, हम करते हैं 20 अनुपाते 50। हमने ये लिख दिया, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आप लोग को कि सेम चीज़ है। तो हमने इधर की संख्या लिखी और इधर की संख्या लिखी। अब क्या करेंगे हम आगे, हमें क्या करना, पिछले सवाल में हमने क्या किया था, 0 0 काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 2 और 5 तो किसी से कटे ही नहीं, तो क्या होगा, 2 अनुपाते 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ गया। अगर यहाँ पे
अगर यहाँ पे 15 होता और यहाँ पे 30 होता, ठीक, 15 किलोमीटर और 30 किलोमीटर का अनुपात क्या होगा? अब बताइए आप लोग क्या अनुपात होगा इसका? एनी गेस कर सकता है कोई कि इसका क्या होगा? इसमें हम क्या लिखेंगे 15 और इधर क्या लिखेंगे 30। अभी तक तो आपने ये पढ़ा था कि 0 0 होता है, हम सीधा काट देते हैं। अब यहाँ तो कोई 0 नहीं है तो कैसे कटेगा? तो 15 का नाम 15, 15 दूनी 30, तो क्या होगा 1:2। इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आ गया आप लोग को? अभी कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी को? जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट क्लास जब करूँगी तब इसका सोल्यूशन मैं ज़रूर बताऊँगी कि आप लोग को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सीधी सीधी बात ये है कि कम किलोमीटर इधर लिखा है, किलोमीटर इधर लिखा है, अगर इधर पे कोई संख्या है और इधर पे कोई संख्या, सीधा संख्याओं को सेम सेम लिखना है, उन संख्याओं को काटना है। जिस संख्या से कट रही है, नहीं कट रही तो नहीं लिखना। जैसे कि मैं सवाल अभी करवाती हूँ आप लोग के, कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 3 और इधर लिख दूँ मैं 7, ठीक, ये 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सीधे संख्याएं लिखनी। जब आपको सवाल करेंगे पेपर में तब आप लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि ये कोई आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते नहीं कि आपने सीधा सॉल्व किया साइड में रफ में और सीधा सीधा आंसर लिख दिए, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक, आप लोग को पूरे सवाल सॉल्व करना है, तो आप लोग को ऐसे ही लिखना है, ठीक है। बीच में अनुपात लगाना, अगल बगल संख्या लिखनी। अब 3 और 7 किससे कटता है? 3 7 किसी से कटता है? किसी से नहीं कटता ना। 3 अपने आप में है, 7 अपने आप में, ये दोनों संख्याएं किसी से नहीं कटती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3:7। ये होगा इसका आंसर। ठीक, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ₹1 व 50 पैसे का हमें क्या बताना है? हमें अनुपात बताना है, ठीक है। ₹1 है और 50 पैसे है। ₹1 कितने रुपए के बराबर होता है? बताइए जल्दी से। ₹1 100 के बराबर होता है ना? सबको याद है कि नहीं याद है ये कि ₹1 कितने रुपए के बराबर होता है? 100 रुपए के बराबर होता है। चलिए पहले तो मैं इसका बेसिक आप लोग को बताती हूँ, जो हमेशा आप लोग को याद रखना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए रुपए की बात करें तो उसमें बताना है कि जो ₹1 होगा, क्या होगा? ₹1 कितने के बराबर होगा? 100 पैसे के बराबर होगा, ठीक है। 1 किलोमीटर है तो कितने किलोमीटर के बराबर होगा? 100 मीटर के, ठीक। 1 किलोग्राम है, अगर कितना है 1 किलोग्राम, तो कितने ग्राम के बराबर होगा? 1000 ग्राम के बराबर होगा। अगर 1 मीटर है, क्या है ये? 1 मीटर, तो 1 मीटर कितने के बराबर होगा? 100 सेंटीमीटर के, ठीक। तो ये जो आप लोग का है, इसको ऐसा आप लोग को कंठस्थ करना है कि आप लोग को भूले नहीं, ठीक है। ये आप लोग का क्या है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर ये आप लोग को लर्न है तो सवाल आप इजीली कर लेंगे। तो ₹1 कितने रुपए के बराबर? 100 रुपए के बराबर। 1 किलोमीटर कितने के बराबर? 100 मीटर के बराबर। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। तो 1000 सिर्फ किस में है? किलोग्राम व ग्राम में, ठीक है। बाकी सब में क्या रखना है आप लोग को? 100 याद रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? अब चलिए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। 1 मिनट। ये ऐसे ही रहने देते, ठीक। तो हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल था ₹1 और 50 पैसे। क्या था हमारा सवाल? ₹1 50 पैसे। यहाँ पे क्या लिखा था? ₹1 व
50 पैसे का क्या बताना था, का हमें बताना था अनुपात। ठीक है, तो हमें अब इसका अनुपात बताना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि 1 रुपये कितने रुपए के बराबर होता है, 1 रुपये कितने के 100 पैसे के बराबर है। ठीक है, ये आप लोग को पता है 1 रुपया 100 पैसे के बराबर है। तो पहले क्या करना है, हमें रुपए को किस में बदलेंगे, पैसे में। तो इस रुपए को हमने बदला जब पैसे में, मतलब 1 गुणे हम क्या करेंगे 100। जब 1 गुणे 100 किया तो हमारे पास क्या निकल के आ गया 100 आएगा ना। जब 1 गुणे 100 हम करेंगे तो क्या आ रहा है निकल के 100 रुपये हो गए। तो अब जब ये हमारे पास 100 रुपये हो गए तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 100 रुपये अनुपाते 50। ये क्या हो गया हमारे पास, जब हमने इसको किया तो ये हमारे पास हो गए पैसे। तो अब ये भी पैसे हैं और ये भी पैसे हैं, सेम राशि है हमारे पास। क्या है ये क्या है 100 पैसे हैं और ये 50 पैसे हैं। ठीक है, 100 पैसे भी हो गए, 50 पैसे भी हो गए। तो अब हमें क्या करना है, अभी तक हमने क्या किया था, सीधा 0 0 काट दिया। अब हमारे पास क्या निकल के आया 10 और 5। जब 10 और 5 निकल के आए तो अभी क्या करते हैं हम, कटेगी संख्याएं कि नहीं कटेंगी, कटेंगी ना। तो 5 करना 5, 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा 2:1 आंसर आ जाएगा। समझ में आया आप लोग को, फिर से बताती हूँ मैं। पहले हम 1 रुपये को किस में बदला, हम 1 रुपये को किस में बदलेंगे, पैसे में। तो हमने जब 1 रुपये को पैसे में बदला तो 1 गुणे क्या किया 100 किया, क्योंकि 1 रुपये कितने रुपए के बराबर था 100 रुपये के बराबर। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया 100 रुपये। जब हमारे पास 100 रुपये निकल के आ गए तो हमने इधर लिख दिया 100 रुपये, अनुपात लिख दिया 50 रुपये। 0 से 0 कटे, हमारे पास आया 10 और 5, 5 और इससे काटा तो ये आया 1 और इधर आया 2, तो 2 अनुपात क्या हो गया 1 हो गया हमारा आंसर। ठीक, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, 10 किलोग्राम व 50 ग्राम का क्या बताना है, अनुपात बताना है। क्या बताना है, अनुपात। तब ये किलोग्राम है और ग्राम है, क्या है किलोग्राम है और ग्राम है। तो इधर क्या है 10 किलोग्राम है ना, 10 किलोग्राम। तो हम क्या करेंगे 10 गुणे कितने से करेंगे, कितनी ग्राम हमें बनाना है 1000 का, ये आ गया 1000। ठीक, अनुपात क्या हो गया 50। समझ में आ गया आप लोग को। तो अब क्या करेंगे, इधर से इधर को काटा या इसको काट दिया तो इसका काम ही ख़त्म हो गया। ठीक, फिर से मैं करती हूँ इसको। इधर किया 10 गुणे 1000 अनुपात 50, इसका एक कटा इसका एक कटा, बचा हमारे पास ये 5 से काटा 2 आया, कितना निकल के आ गया हमारे पास 200। आया समझ में, नहीं आया फिर से कराती हूँ। आपने किया 10, आपके पास था कितने ग्राम के बराबर होता है 1000 के ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, इधर हमने लिख दिया 50। या तो पहले टोटल कर लो, और अगर नहीं करना है टोटल तो सीधा डायरेक्ट काट लो। तो जिन बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा वो सीधा पहले ऐसे लिख लेंगे, ऐसे। ठीक, ऐसे लिख लिया, फिर ऐसे काटना चालू किया, फिर इधर से काटा तो क्या होगा 200 निकल के आया। जब 50 से डायरेक्ट काट दो तब भी 200 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा इधर आ जाएगा
200 अनुपात 1 आंसर आ गया। ठीक, फिर से बताती हूँ। इसमें 10 किया, गुणे कितने से करना है? 1000 से। अनुपाते 50 किया आपने। ठीक है, तो आप लोग को सीधा ऐसे सॉल्व करना है तो ज़्यादा इजली रहेगा। आपने इधर काटा, इधर काटा, 5 से काटा इस संख्या को, तो क्या निकल के आया? 200। जब 200 निकल के आया और इधर हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं बचता तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं। तो आंसर ये हो गया आप लोग का। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 100 रुपये को राजेश और सचान को 60 रुपये और 40 में बांटा गया, तो इनका क्या बताना है? अनुपात क्या होगा? क्या बताना है कि इसका अनुपात क्या होगा? हमारे पास कितने रुपए हैं? हमारे पास हैं 100 रुपये। कितने रुपए? 100 रुपये। जिसमें से उसने क्या किया है? 60 रुपये किसको दिया है? राजेश को। 40 रुपये किसको दिया है? सचान को। तो अब हमें किसका अनुपात बताना है? 60 और 40 का। अब हमसे 100 रुपये का मतलब नहीं है। आपने अगर क्लास ली या आपने पेपर में सीधा देखा कि इतना बड़ा सवाल कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। उसने 100 रुपये को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। उसने आधा काम तो उसी ने कर दिया आपका। ठीक है, उसने आधा आधा डिवाइड कर दिया। अब आप लोग को बताना है सीधा इन 200। तो आप लोग को ईजिली उसी तरह करना है। क्या करना है? 60 रखना है, इधर 40 रखना है। इसके आगे क्या करना है आप लोग को अच्छी तरह से पता है। इधर से इधर काटा, अब क्या है आपके पास? अगर 2 से दोनों संख्याएं कटेंगी तो ये 3 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब 3 और 2 तो किसी से कटेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का? आंसर। ठीक, समझ में आ गया आप लोग को? 100 रुपये दिया, 100 रुपये 2 भागों में डिवाइड कर दिया उसने, 40 और 60 में। जब 40 और 60 में उसने डिवाइड कर दिया और उसी का आपको अनुपात बताना, तो आपको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। चाहे वो जितना बड़ा सवाल लिख दे, आप लोग को सीधा उसकी संख्याएँ लेनी है, रखनी है, सॉल्व कर देनी है, ख़त्म। ठीक, इसलिए ऐसे सवालों को भी करवाना ज़रूरी था कि आप लोग के सामने अगर ऐसे सवाल आ जाएंगे तो आप लोग देख के घबरा जाएंगे, भैया आपने तो ऐसे सवाल करवाए ही नहीं थे। इसलिए मैंने ऐसे सवाल आप लोग को करवाए हैं। अब इसके आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, तो अगला सवाल है आपके पास, अब कुछ टाइमिंग में भी आ जाते हैं। 1 घंटा कितना? 1 घंटा 30 मिनट। कितना? 1 घंटा 30 मिनट तथा 40 मिनट का क्या बताना है? अनुपात। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट और 40 मिनट का। अब इसको कैसे करेंगे आप? यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 घंटा 30 मिनट ये चीज़ हो गई, 40 मिनट एक चीज़ हो गई। हमने इधर लिखा 1 घंटा 30 मिनट, हमने इधर लिख लिया। ठीक है, बीच में हमने क्या लगा लिया? अनुपात। इधर क्या लिख दिया हमने? मिनट। तो अब ये आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि हमें सब में क्या करना होगा? एक रेशियो बनाना हो, मतलब एक राशि पूरी होनी चाहिए। इधर भी मिनट लिखा है, इधर भी मिनट लिखा है, बस ये बीच में घंटा अलग है, तो इस घंटे को भी पकड़ के मिनट में बदल देंगे। ठीक है, मिनट में बदल देंगे, हमारे लिए सवाल करना ईजी हो जाएगा। अगर 2 जगह घंटा होते भाई, उसमें क्या होता है कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसी की जैसे हमें तीसरे को भी बना देना।
2 मूर्ख हैं तो तीसरे को भी मूर्ख बनाना ही पड़ेगा। अगर 2 होशियार होते तो गधे को होशियार बना दिया जाता। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मूर्ख हैं, इसको भी मूर्ख हमें बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमें मिनट में बदलना है। तो अब आप लोग ये बताइए कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। आप लोगों ने शुरू में रोज़ घड़ी देखते हैं तो ये आप लोग को तो अच्छी तरह से पता होगा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, जल्दी से बताइए आप लोग, कितने मिनट होते हैं। 60। कितने होते हैं, 60 मिनट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, इधर हमने लिख दिया 60, इधर क्या लिख देंगे, इधर लिखा 30 मिनट। अब ये दोनों क्या है, 60 और 30 दोनों क्या है, तो हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इधर भी मिनट है और इधर भी मिनट है। जब दोनों मिनट ही मिनट है तो हम क्या कर देंगे, मिनट मिनट को जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90। आप सोचो कि उधर तो आपने गुणा कराया था, तो हमें क्या करना था, उधर था कि एक कुछ था 1 किलोग्राम, सॉरी 10 किलोग्राम गुणे 100 किलोग्राम था। ऐसे ही था ना कुछ सवाल। तो इधर क्या था, इधर किलो था, किलोग्राम था, और इधर क्या था, ग्राम था। तो दोनों चीज़ अलग अलग थी ना, तो हमें इसमें कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने इसका गुणा किया। ठीक है, इधर भी कन्वर्ट करना है। तो जब हमने घंटे में ही सीधा घंटे को ही मिनट में ले आए, जब हमें पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो हमने सीधा सीधा इधर रख दिया। 60 मिनट होते हैं, 60 को 30 में जोड़ा तो हमारे पास कितना टोटल निकल के आ गया, 90 मिनट निकल कर आ गए हमारे पास, 90 मिनट। और इधर क्या है, 40 मिनट। तो जब 90 इधर है, 40 इधर है, तो क्या होगा, कट गया। 9 तो किसी से कटेगा नहीं, 4 भी किसी से नहीं कटेगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 9:4 आंसर। ठीक, फिर से बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए, पहले हम बताएंगे कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, ये सब लोग को पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, 60, और इधर क्या लिखा हमने, 30, दोनों को लिख लिया। बीच में क्या लगाया, हमने अनुपात लगा दिया। हमने क्या लगा दिया, इधर अनुपात लगा दिया। इधर क्या लिख दिया हमने, 40। तो ये 6 और 3 हो गए, तो क्या संख्या हो गई, 90। इधर क्या हो गई, 40। तो क्या हो गया, 9 और 4, इसका हो गया अनुपात, निकल आया इसका आंसर। ठीक, चलिए ये हो गए सवाल कुछ। अब इसके आगे मैं कल आप लोग को कराने की कोशिश करूँगी। इसका आप लोग को बार बार रिवीजन करना है। आज थी पहली क्लास, कल से और ज़्यादा आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए।